अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और साथ खैरियत के साथ है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी है अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से दूर करे। माशाल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत है, रात से ही बहुत प्यारा मौसम हो जाता है और सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है कि मतलब ऐसा हो जाता है कि सुबह आपको 6 बजे जाना लाजमी जाना पंखा बंद करना पड़ता है या थोड़ा स्लो करना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को ज़्यादा सर्दी लगती है भाई, ठंड लगती है। तो मौसम जो है ना हमारी कराची का बहुत अच्छा हो गया और अभी तो इतना मज़े का मौसम है। बच्चों के साथ साथ ही मैं निकल गई थी उनकी स्कूल की फ़ीस जमा कराने के लिए। फ़ीस जमा करा कर आई हूँ और जब मैं बाहर निकली हूँ यानी कि बच्चे पहले चले गए तो उनके पीछे मैं गई। उफ़, इतना हसीन मौसम और धूप नहीं निकली हुई है लेकिन सूरज की जो ज़बरदस्त हल्की हल्की सी गर्माहट और मौसम ठंडा, जो सर्दियों वाली की फीलिंग, सर्दियों की जो फीलिंग्स आती है वो जो है बड़ा मज़ा आया भी मुझे है। तो मैंने क्या करा, वापसी आते हुए एक लंबा वाला राउंड ले लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और अच्छा लगा था। मगर चलने में मज़ा आ रहा था और एक्टिव भी। जब रात को नींद पूरी हो आपकी तो बंदा जब उठता है सुबह में तो अगले दिन एक्टिव ही होता है। खैर माशाल्लाह से होकर आगे बाहर फ़ीस भी जमा करा दी। ये भी एक मतलब जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, बस कि आज जा रही हूँ, कल जा रही हूँ, आज जा रही हूँ। अच्छा बच्चों के हाथ नहीं देती मैं फ़ीस कार्ड, फ़ीस वगैरह ना, हो जाए कुछ हो जाए, बच्चे भूल जाएँ, वापसी लेकर आ जाए तो मैं खुद ही जाती हूँ। खैर तो मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि काठियावाड़ी छोले वाले अंकल जो हैं वो जा रहे हैं यहाँ बफर जोन में। बहुत पुराने वो अंकल हैं। मैं उनको 5-6 साल से मैं देख रही हूँ उनको। वो यहाँ से जा रहे होते हमारे घर के पास से। तो एक दफ़ा मैंने बहुत पहले खाए थे, जब बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही थी ना, जब खाया था। और बेचारे का ठेला भी जो है ना पलट गया था बारिश में ना। तो अभी वो मुझे दिख गए। तो टाइम ही उनका इसी यही वाला होता है क्योंकि वो स्कूलों के बाहर शायद लगाते हैं। बल्कि अभी तो शॉप्स वाले भी लोग ले रहे थे अभी, यानी कि सुबह 8:30 बजे की बात बता रही हूँ। शॉप्स वाले भी ले रहे थे। मैं तो गई थी बेकरी से, मैं कहा चलें पेटीज ले ली। तो देखा तो बेकरी वाले अंकल को वो ये छोले वगैरह दे रहे थे काठियावाड़ी। तो मैंने कहा अंकल एक बाउल मेरा भी बना दें पार्सल, मैं घर जाके खाऊंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। मौसम बहुत खूबसूरत है। नाश्ता जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी सुबह कुछ भी नहीं करा। आज तो एक सिप चाय भी क्या, पानी भी क्या, पानी शायद पिया होगा। तो मैं तो निकाल के खाती हूँ काठियावाड़ी छोले। और आइए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। स्टार्टिंग में याद दिला रही हूँ। आजकल हमारे लाइट ने बहुत परेशान किया। लाइट चली गई अभी और मैंने यहाँ पे कीमा चढ़ा दिया है। कीमा आलू बना रही हूँ, थोड़ा ज़रा भुना हुआ, उसके साथ जो है ना चावल है। तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं बना लेती हूँ। जैसे ही बनाने के लिए खड़ी हुई लाइट चली गई। मैंने कहा चलें खैर है। टमाटर डाल दिए, मसाले डाल दिए, कीमा भून रही हूँ बस। फिर इसमें आलू डालूँगी, पानी डालूँगी और उसके बाद जो है वो कसूरी मेथी, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह जो भी डलता है वो सब डाल के इसको दम पर रख दूँगी। तो हमारा जल्दी से झटपट सा मज़ेदार सा कीमा आलू तैयार हो जाएगा। आज तो लाइट ने हद कर दी है। सुबह चली गई थी लाइट 9 बजे, लेकिन ये कि आधे घंटे में आ गई थी। दोपहर में चली गई थी लाइट, उसके बाद अब फिर दोबारा चली गई है इशा के बाद। पता नहीं क्या कर रहे हैं आज केसी वाले, आधे घंटे पौन घंटे के लिए लाइट बंद कर रहे हैं और लाइट आ गई भाई। केसी वाला को बुरा लग गया, 10 मिनट बाद ही लाइट आ गई थी। नहीं यानी कि 10 मिनट तक लाइट गई है। तुझसे मेरे की बता क्या करूं क्या करूं। हस्बैंड तो मेरे सो भी गए हैं और लाइट आई और फ़ौरन स्टार्ट है। खबर इस तरह नहीं करो। और मकान को पड़ी है मुझसे डांट और ये आज बगैर खाना खाए सो गए। इतनी मस्तियाँ अल्लाह। लैपटॉप को ना छीने में छुट्टी कर रहे थे लैपटॉप पे। मैं ख़राब हो जाए, कोई कीज़ निकल जाए तो ज़ाहिर नुकसान हो जाएगा। कुछ सस्ती चीज़ें थोड़ी आती, इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं। बस मैंने डांटा है और पलट के देखा, ये साहब सो गए फ़ौरन। इन लोगों ने ना खाना नहीं खाया था, कहते देर से खाएंगे, अभी भूख नहीं है। और ये हाशिर साहब यहाँ पे खा रहे हैं खाना। आज कितना लेट खाना खा रहे हैं आप? फ़ौरन मत सोइएगा, थोड़ा ज़रा वॉक करिएगा। 9:30 बज रहे हैं। मैं कह रही हूँ वो वॉक करके फिर लेटिएगा। वो तो सो गया बिल्कुल गहरे नींद। क्या डांट पिटी उसको। और लड़के दोनों ही रहते, छीन ये रहते जना वो लैपटॉप। मैं मना करी थी नहीं करो, कीज़ ख़राब हो जाएंगी। तो आप मस्ती में वो कर रहे थे ना, फिर वो भी सीरियस हो गया। तो बस मेरी एक डांट पड़ी है, बेचारे ने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गए। बताएं ज़रा।
अब खुशी हो रही है। और रात को हाशिर, पता है हाशिर की एक बात बताऊँ, हाशिर की बड़ी मज़ेदार सी टिप है। सारा दिन अगर हाशिर पाउडर ना लगाए, क्रीम ना लगाए, मसला नहीं, वैसे लगाते हैं, लेकिन रात को स्पेशली हाशिर नहाकर या मुंह हाथ धो के अच्छे से फिर दोबारा से वॉच पहनेंगे, अच्छा ट्राउज़र टी शर्ट पहनेंगे और फेस पे जो है ना पाउडर भी लगेगा और फेयर एंड लवली भी लगेगी और हाथों में ना तिब्बत कोल्ड क्रीम भी लगती है। तो ये हाशिर का राज है रात को सोने का। मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों करते हैं, ख्वाब में क्या परियां हूरें नज़र आती हैं? तो इतना मुस्कुराए। अच्छा ये बात ना 2-3 दिन से हम लोग नोट करें, अभी से नहीं, काफ़ी मतलब हाशिर करते हैं इस तरह ना, लेकिन अभी ना सर्दियाँ जब आती ना तो हाशिर की ट्राउज़र टी शर्ट्स, हाशिर की हुडीज़, ये हाशिर रात को घर में आपको नज़र आएंगे पहनते हुए इस तरह की चीज़ें। अभी बोलेंगे मम्मा चल रही है वॉक करने, ज़रा वॉक करके आते ना, नीचे हुडी पहन के जाएंगे। और पता है आपको मज़े की बात, जॉगर्स भी पहन लेते हैं या कैनवस शूज़ भी पहन लेते हैं। तो मैंने इनसे कहती हूँ, मैंने कहा अच्छा जब जाते हुए जब जा रहे होते हैं कहीं, तब आपको ये सब क्यों नहीं याद आ रहा होता? तब मैं ही कहती हूँ बेटा पाउडर लगा लें, क्रीम लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, करते हैं। लेकिन रात को स्पेशली सर्दियों की जो रात है ना, उसमें ये तैयार होकर सोते हैं। एक तो जल्दी सो जाते हैं ना ये लोग, जल्दी लेटते हैं, तो बाकायदा पूरा दिन एहतमाम करके सोता है। अब वो अरमान को यहाँ उठा के ला के डालें, क्योंकि वो कमरा इतना चिल हो रहा होता है ना, वो अरमान भी सो नहीं पाता वहाँ पे, उसको ठंड लगती रहती है बार बार। कही हाशिर तो थोड़ी देर में मिल के ना अरमान को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। और आपने इतना सा कीमा डाला है और डाल देते बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चावल हो रहा है। अच्छा हाशिर जो है ना हमारे चावलों में सालन, कीमा, दाल कुछ भी बहुत कम डाल के खाता है, इतना नहीं डालते, इतना ये वाइट चावल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हाशिर वो खाते ना रोटी, सालन, कीमा, दाल कुछ भी उससे खाएंगे, वो दाल उसमें रोटी में सालन भरा हुआ चाहिए इनको, है भाई। और आज तो माशाल्लाह मेरा बेटा ना वहाँ से मस्जिद से वापसी पे ना वो लेकर आए, बनाना लेकर आए खुद से। कहेंगे मम्मा आप लोग बनाना की बात कर रहे थे ना, तो मैंने इनके पास रखवाए हुए थे पैसे ना, कितने 150 रुपये थे कि 100 रुपये थे? नहीं ना 150 थे ना, लाए तो 100 रुपये नहीं, लाए तो 100 रुपये के हैं ना, मैंने जो रखवाए थे। तो मैंने इनके पास ना 150 रुपीज़ रखवाए थे कि सामान में से बचे थे, मैंने कहा रखें मैं भी आपसे ले लूँगी। मैं दोपहर में गई थी ना इनके साथ, हाजिर के साथ ज़रा थोड़ा बाहर गई थी काम से ना, तो बचे थे तो मैंने इनके पास रखवा दिए थे। और हम ना भूल गए थे बनाना लेना, मैंने कहा यार बनाना लेना था भूल गए। तो ये हम ईशा की नमाज़ पढ़ कर आए, हाशिर और अरमान माशाल्लाह लेकर आए, मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं ना। चले सही मैं अरमान के कपड़े वगैरह रखूँ, सब बैग वैग सब तैयार है ना, कंप्लीट हर चीज़। अरमान का बैग तो भी वहाँ रखा हुआ था, कुशन पर शायद उठा लिया उन्होंने, उस पर भी डांट पिटी है इनको कि पढ़ के उठे और बैग नहीं उठाया। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ होती है कि अपनी जगह पे चीज़ें रखें। और ये मेरा बेटा बनाना लेकर आया, इतने अच्छे मज़ेदार मीठे बनाने, छिलके भी जो है ना वो उस पर दाग लग रहा है, मगर केला जो है वो बिल्कुल सही है, अंदर से गला हुआ नहीं है, जिस तरह हम लोग लेकर आते हैं बिल्कुल वैसे लेकर आए, अच्छे केले लेकर आए माशाल्लाह से। अरमान तो सो चुके थे और हाशिर जाग रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि जना चलते हैं बाहर, थोड़ा सा एक राउंड ही दिला के ले आए गाड़ी का ही, कहेंगे चलो। हालांकि मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, सो के उड़ गए, एक नींद ले ली थी इन्होंने तो उड़ गए थे ही है, कहेंगे चलो चलते हैं। मैं कहा सुबह का नाश्ता भी लेना है, और तो कह लेंगे हाँ चलो सही है चलते हैं। तो हम निकले अभी ऐसे ही राउंड लगाने के लिए। मौसम बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत अच्छी मज़ेदार सी ना, ठंडा ठंडा वेदर हो रहा है ना, मतलब गर्मी नहीं है, वो नहीं है कि खुनकी वाला मौसम है, और बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि इस वक्त निकलना ना है ना, कुछ ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, इतना लेट भी नहीं है और इतनी जल्दी भी नहीं निकले, लेकिन ये कि माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं बाहर निकलूं और कुछ ना खाऊं कुछ ना पीऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने तो हस्बैंड से कहा था कि जूस पिला दें अनार का, तो कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें बर्गर भी खिला देता हूँ। तो मैंने कहा चलें अब आप खिला रहे बोल रहे हैं तो खिला दें, वरना कोई ऐसी नीड नहीं है खाने की। और मैंने बनाया था ना कीमा आलू, तो हाथ का कुटा हुआ कीमा तो मैं खाती नहीं, इनको पता है हाथ का कुटा हुआ कीमा, तो मैंने बस 1-2 बाइट ही लिए थे। जब भी लोग खाना खा रहे थे ना, मेरे हस्बैंड खा रहे थे, जब लिए थे मैं चेक कर रही थी कि सही है, नमक मिर्ची वगैरह बहुत मज़े का बना था। लेकिन मैं बिल्कुल भी ना हाथ का कुटा हुआ कीमा नहीं खाती, तो मैंने आलू से और जो ना चावल से वो थोड़ा सा ले लिया था, 2-3 बाइट ले लिए थे। लेकिन मुझे पता है मेरी बेगम को भी रात में भूख लगेगी, तो बस मैंने कहा चले ले लें, नहीं किया पूछ वरना मैं तो जूस का ही बोला था जूस। अब ये वाला मौसम आ रहा है ना सर्दी वाला, इसमें खाने वाने का दिल चाहेगा, मतलब ज़्यादा खाएँ, अच्छे से अच्छा खाएँ और 2-3 दफ़ा खा लें आप, बड़ा अच्छा लगता है ये वाला मौसम ना। मुझे तो वैसे भी सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन ये डस्टी वाला नहीं, जनवरी फरवरी ऐसे अच्छा लगता है, दिसंबर जनवरी फरवरी। खैर ये गए अंदर लेने,
ये घूम रहे हैं मेरे हस्बैंड इधर से उधर। ये जो सामने हलीम वाला है ना, इसको 100 रुपये देता है। इस बच्चे को हलीम दिलाया है। तो ये बेचारा बच्चा कहने लगा कि बाजी आप मुझे ना घर के लिए दिला दें और 2 रोटी दिला दें, मैं जो हूँ वो अपनी जो है बहन और अम्मी के साथ खा लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा जाओ फिर ले लो पार्सल। पैसे तो पहले ही गया था कि जाना पैसे दे दें, मैं कुछ भी ले लूँगा। मैंने कहा नहीं हलीम खाना है, हलीम ले लो तुम। तो कह रहे हाँ हलीम खा लूँगा, रोटी के साथ दिला दें। क्या करें बेचारे बच्चे। दिखाने बताने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो बस तकफुरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ले ज़ंबिन व तूबे ले पूरा ही पढ़ लिया मैंने। लेकिन जो है ना वो मासूम बच्चे हैं, छोटे, देख के रहा नहीं जाता बिल्कुल ना। अच्छे बच्चे प्यारे से हैं, क्या करें। चले अल्लाह ताला जो है वो इनको भी यानी कि इस काबिल करे कि अपने माँ बाप के बाजू बने। बेचारे नन्हे नन्हे से बच्चे, कितना सा छोटा सा अरमान की जितना होगा, 8-9 साल का बेचारा निकला हुआ होगा। हेल्प करनी चाहिए लेकिन बस ये देखभाल के ना। बच्चे वगैरह कोई भी यानी कि कोई भी मुझसे खाने वाने का बोलता है ना कि मैं खाना खिला देगा, तो मैं कभी मना नहीं करती। कभी भी मैं किसी के रिस्क में तंगी नहीं करती, मैं हमेशा खिला देती हूँ। चाहे घर पे कोई हो, चाहे बाहर हो कोई। मैंने कभी आज तक कभी किसी को ये नहीं बोला कि फ्रिज में फला चीज़ रखी तो क्यों खाई, ये तो मेरी थी या हमारी थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिसके नसीब का जो होता है ना वो उस तक पहुंच जाता है। और दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। देखिए कुछ नहीं पता था कि हम घर से निकले हैं कि हम किसको खिलाएंगे, यहाँ रुकना भी नहीं था। लेकिन बस अल्लाह ताला सारे काम करवा देता है। और मैंने तो अभी पढ़ा है AA पे जाना, काफ़ी सारी डील्स आई हुई हैं। अगर पिज़्ज़ा वीज़ा खाने का मुझे तो बिल्कुल भी कोई शौक़ नहीं। मैंने इतना पिज़्ज़ा खा, ये काम हो रहा है ना, सारा काट कबाड़ यहीं पे रखा हुआ। बहुत पिज़्ज़ा खाया मैंने। उफ, शादी के बाद ज़्यादा खाया, दिल भर गया। दिल ऐसा भरा कि अब दिल ही नहीं चाहता। इतनी देर हो गई, इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक काउंटर पे भी खड़े हो गए जाकर ये, लेकिन ना बर्गर बन के नहीं आया। बन ही रहा है बर्गर। और आज मैंने ना खूब बॉइलिंग करी है। अभी ये भी सो गए थे, जल्दी सो गए थे। ऑफिस का काम कर रहे थे खाना खाने के बाद ना, और जल्दी आ गए थे। आज ये 6 बजे तक आ गए थे हस्बैंड ना। तो आके फिर ऑफिस का काम न करने लगे, तो फिर इनको नींद आई तो ये सो गए थे मगरिब के बाद ना। तो मैंने कहा चल अब सो रहे हैं। मैंने भी खूब बॉइलिंग करी, बच्चों को भी पढ़ाई थी साथ साथ। एकदम आवाज़ अटक गई, इतने में बर्गर लेकर आ गए। और मेरे बाल जो है ना आगे से काफ़ी सारे ग्रे हो गए, कि मुझे हो गया था थायराइड भी नहीं। आज से बर्गर रख दिया था मैंने। आज से 8 साल पहले मुझे थायराइड हो गई थी, जब अरमान पैदा हुए थे ना उसके बाद। तो उसके बाद जब थायराइड हुआ ना मुझे, तो उसके बाद से जो है ना मेरे बाल जो है वाइट हो गए। मैंने उसके बाद कभी कोई कलर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। बच्चे भी कहते भी मम्मा कलर लगा लो कलर। मैं कहा नहीं बेटा रहने तो, एक दफ़ा लगाऊंगी ना तो फिर लगाना पड़ जाएगा। मैं लगाती नहीं कलर। अक्सर लोग ये कहते हैं आपने जो है ना वो डाई कराया हुआ है, कौन सा कलर कराया हुआ है, एज ग्रे कराया है। मैंने कुछ भी नहीं करवाया हुआ, ये मेरे अपने ओरिजिनल बाल हैं। और बस ये इस तरह ग्रे हो गए थायराइड के बाद। ख़तरनाक थायराइड हुआ था मुझे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गया। हस्बैंड गए अनार का जूस बनवाने, कह रहे हैं अनार का भी पी लो, मैं भी पीता तुम भी पियो। इनके खातिर मुझे पीना पड़ रहा। अगर मैं मना करती ना फिर ये भी नहीं पीते। जेंट्स का ये बहुत होता है, बेगमात को खिला देंगे, ख़ुद नहीं खाना पीना। मैं कहा नहीं आप ले आए, चल अच्छा। मैं कहा पी लूँगी बहन के खातिर, और मुझे तो भूख लग रही थी। मैंने तो यहीं खड़े होकर पता गाड़ी इन्होंने यहाँ खड़ी करनी, तो मैंने कहा चले मैं बर्गर यहीं खा लेती हूँ। टिशू मंगवाया, टिशू है नहीं गाड़ी में, तो वो हाथ ज़रा ना सॉस लग गई है हाथ पर ना। अब थोड़ा इनको खिलाऊंगी, खाते ही नहीं है कुछ। ये खिलाना पड़ता है भाई इन लोगों को, तो जेंट्स को, हस्बैंड खासकर हम नहीं खाएंगे। मैंने बहुत सारे हस्बैंड्स को देखा है लोगों के ना, खुद नहीं खाते, बेगमात को खिला देता है। लेकिन मैं तो भाई उनमें से हूँ कि नहीं आप भी खाएं तो मैं खाऊंगी, तो मैं पीऊँगी, फिर माने। 11:30 बजे भी भाई हारून खुला हुआ है। अच्छा अभी मैं एक दिन और भाई के साथ आई थी ना इस तरफ, तो तब भी ना हारून खुला हुआ था। तो मैंने कहा भी भाई भाभी से, मैंने कहा यार ये 11:30 बजे कब खुलता है? पहले तो 10 बजे बंद हो जाया करता था। लेकिन ये सारी शॉप्स खुली हुई हैं, बाहर की भी अंदर की भी खुली हुई हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। सारी लाइट्स देखिए मेरे कैमरे में कैसे आ रही है। पूरा बाज़ार खुला हुआ है, रौनक हो रही है माशाल्लाह से। कैमरे पे नीचे डब्बा लगा हुआ था कोई, इसलिए जो है ना लाइटें सारी फैली हुई आ रही थी। मैंने साफ़ करना ना, क्लियर हो गया। यहाँ कोने तक की शॉप्स खुली हुई हैं, तो अंदर भी खुला हुआ है बाज़ार।
इस बेचारे लड़के को मैं कब से देख रही हूँ, बहुत छोटा सा था, थोड़ा सा ज़रा एबनॉर्मल है। ये पेन बेचता है और हमेशा आएगा जब भी ना मैं यहाँ पर आती हूँ तो कहता है बाजी पेन ले लो। मैं इससे पेन लेती नहीं हूँ, वैसे इसकी जो हेल्प करनी होती है कर देती हूँ। बोलता भी थोड़ा ज़रा ना तोतला टाइप का, डिसेबल बच्चे जो होते हैं ना वैसे। काफ़ी पुराना लड़का है यहाँ पे, बेचारा पेन बेचता है और सिर्फ इसी पट्टी पे बेच रहा होता है, यहीं पर ही हारून से लेके यहाँ तक। और फाइनली अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, घर जा रहे हैं क्योंकि हाशिर की कॉल आई कि मम्मा पापा कहाँ हैं आप लोग, कब तक आएंगे। क्योंकि हाशिर का ना बहुत दिल चाह रहा था आने का कि मैं भी साथ चलूँ, लेकिन अरमान सो रहा था इसलिए उसको हमें छोड़ के आना पड़ा। कह रहा मम्मा हम आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, अब बच्चा सो रहा है, मैं अकेले उसको कभी छोड़ के ना, आप दोनों सो रहे थे वो एक अलग बात होती है कि चलो दोनों होते हैं। तो फिर अभी कहेंगे मम्मा कब तक आएंगे, आ जाना। अच्छा मेरे लिए कोई चिप्स ले आइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं मैं कोई इस वक्त चिप्स वगैरह लेके नहीं जाइए, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ उसके लिए एक ना चिप्स का पैकेट ना कोई भी। वैसे बच्चे को मेरे से वो ख़ास फरमाइश करते नहीं हैं क्योंकि मैं ही उनको सब कुछ अल्लाह का शुक्र है पूरा कर देती हूँ। मैं कहा चलें ले जाऊँगी उसके लिए ना चिप्स। अरमान की बकरी बैठी हुई, जब से कॉन्गो वायरस का सुना है तो अरमान तो बेचारा हाथ भी नहीं लगाता, दूर दूर से चल रहा होता है। पापे ले लिए हैं, साथ में जाना हाशिर के लिए चिप्स ले लिए और अब भूल गए थे दवा, मेरी मेडिसिन स्किन की जो ऑइलमेंट लगाना होता है तो वो लेने जा रहे हैं हस्बैंड। तो मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ दोबारा से, क्या हुआ दोबारा चल लेते हैं, साथ चलते हैं और साथ फिर ऊपर घर चले जाएंगे।